जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। दोस्तों, मैं हूं यूके सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यून एग्ज़ाम को लेकर कि आपका प्यून का एग्ज़ाम होने में अभी कितने महीने लगेंगे, और अगर 3 से 4 महीने आपके एग्ज़ाम शुरू होने में लगने वाले हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है और आपके प्यून एग्ज़ाम को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही है बिहार सिविल कोड के द्वारा। तो आपको टू द पॉइंट हर बात को समझना होगा, और जो भी कन्फ्यूजन होगा आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके या अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि आप सबका प्यून का एग्ज़ाम होने में अभी कितना समय लगेगा और किस महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। वैसे थंबनेल को देखकर आप सब समझ गए होंगे कि आप सबका प्यून का एग्ज़ाम होने में अभी कितना टाइम है और किस महीने में होगा। दोस्तों, आप सबके प्यून के एग्ज़ाम में कम से कम अभी 3 से 4 महीने लगेंगे, और ये अगस्त या सितंबर के महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी विभाग कुल किस प्रकार से तैयारी कर रही है एग्ज़ाम को लेकर, आइए समझते हैं। दोस्तों, प्यून एग्ज़ाम को लेकर इसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब किसी भी विभाग के लिए जब कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना अपने आप में एक चुनौती है। उसको लेकर विभाग सेंटर अलॉटमेंट की समस्या को पहले सॉल्व करती है, क्योंकि आज के टाइम में पेपर लीक होना या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में ढीला बनाना, उससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है विद्यार्थियों को। तो इसलिए कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी या कोई भी विभाग, जैसे मान लीजिए कि बिहार सिविल कोड है आपका, तो बिहार सिविल कोड तो अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है। उसके ऊपर पटना हाई कोर्ट है, और बिहार सिविल कोर्ट जिस भी ज़िले में सेंटर अलॉटमेंट करती है एग्ज़ाम को लेकर, तो वहाँ पर जो है ना ज़िले वाइज जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, एजुकेशनल बोर्ड है, उनके द्वारा जो है ना एक अथॉरिटी लेटर लेना पड़ता है, पासिंग करवानी पड़ती है फाइल को, तब जाके जो है ना वो सभी चीज़ें बिहार सिविल कोर्ट को प्राप्त होती हैं। उसके बाद बिहार सिविल कोर्ट अपनी फ़ाइलों को तैयार करके पटना हाई कोर्ट को सौंपती है। फिर पटना हाई कोर्ट उसको स्टडी करता है, हर बात को समझता है। समझने के बाद फिर उस पर अपना अप्रूवल देता है, अपनी सहमति को व्यक्त करता है। तो जब तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी तब तक आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा होने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे। यानी कि मई का महीना दोस्तों ख़त्म हो चुका है, 3 से 4 दिन रह गए हैं। अब आपका आने वाला है जून का महीना। तो यूँ समझिए कि पूरा जून का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना आप सबका लगने वाला है, और सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के ही लास्ट में आप सबका प्यून का एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। इससे पहले आप सबका जुलाई में 1 से 15 जुलाई के बीच में जो आपका क्लर्क मेंस एग्ज़ाम अभी 18 मई को हुआ है, तो उसका अभी रिज़ल्ट आना बाकी है मेंस का। तो इसके रिज़ल्ट आने में भी अभी 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का समय लगेगा। उसके बाद ही फिर आपका प्यून एग्ज़ाम का घोषणा किया जाएगा। तो 1 से 15 जुलाई के बीच में आप सबका जो क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम है उसकी घोषणा की जाएगी। उसके बाद प्यून एग्ज़ाम को लेकर बिहार सिविल कोर्ट के वेबसाइट पर आप सबको सूचना मिलेगी, और जब भी आप सबको सूचना मिलेगी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप सबको कम से कम 20 से लेकर 30 दिन, यानी कि 1 महीना, 1.5 महीना या 20 दिन, 25 दिन का समय दिया जाएगा। कम से कम आप सबको 1 महीना का समय तो मिलेगा ही मिलेगा। तो किसी भी एग्ज़ाम को लेकर ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कोई भी विभाग एकदम से जल्दीबाजी में आकर किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी होते हैं, बहुत सारे मापदंड होते हैं, इन सबको लेकर चलना पड़ता है, तब जाकर कोई भी एजेंसी या कोई भी विभाग एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो इस प्रकार से आप सब समझ गए होंगे कि प्यून का एग्ज़ाम आप सबका कब होने वाला है, किस महीने में होने वाला है। मैं आप सबको दोबारा से रिपीट कर दूं कि कम से कम अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, एजुकेशनल बोर्ड, बिहार सिविल कोड और पटना हाई कोर्ट, इन तीनों विभाग का जब तक आपस में सभी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, सभी मापदंड पूरे नहीं होंगे, तब तक आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो अभी आप सबको कम से कम 3 से 4 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बीच में आप सबके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर विषय की तैयारी अच्छी नहीं है, आप सब किसी विषय में कमज़ोर हैं, मैथ्स को लेकर, हिंदी को लेकर, इंग्लिश को लेकर, तो अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना लें।
क्योंकि सिलेबस आप सबको पता है कुछ डिफरेंट होकर भी सिलेबस आ सकता है। इस बार कुछ सिलेबस में बदलाव भी हो सकता है। आप सबका 35 नंबर का हिंदी है, 35 नंबर का मैथ्स है, उसके बाद 15 नंबर का आपका इंग्लिश है। कुल मिलाकर 85 अंक है प्यून के सिलेबस के लिए। और अभी सिर्फ एक एग्ज़ाम की घोषणा की गई है कि आप सबका एक मेंस एग्ज़ाम होगा और आप सबका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, आप सबका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। फ़िलहाल अभी एक एग्ज़ाम होगा, ये विभाग के ऊपर है कि एग्ज़ाम अब एक करवाएगी या 2 कराएगी। लेकिन अभी तक सूचना यही है कि बिहार सिविल कोड प्यून का एग्ज़ाम ऑफलाइन लेगी और आप सबका सिर्फ एक मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे कि आप सबका प्यून के एग्ज़ाम को लेकर विभाग की क्या तैयारी चल रही है और आगे आने वाले समय में जब तक अपनी सभी ज़रूरतों को, सभी प्रक्रियाओं को, सभी मापदंडों को बिहार सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट पूरा नहीं करेगी, तब तक आप सबका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको जो भी जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी, आप सब एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 3 से 4 महीने आप सबका भी एग्ज़ाम होने में समय है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।